क्या नाम पड़ेगा? जुम्मन। कहाँ से आए हैं? जमीन बरामदपुर। अच्छा, तो क्या बहन जी को पड़ेगा इस बार कि नहीं? कहाँ पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। सरकार किसकी बनेगी? इंदिरा राज कहाँ नाम इनका? बहन जी का। बहन जी का। हाँ। अच्छा, हाँ। तो आ गए। चलिए आगे कुछ लोग और हैं। हाँ बताइए, क्या नाम पड़ेगा? मैं अभयदीप, हाँ। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रैला। अच्छा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ की सीट हर बार बसपा फर्स्ट या सेकंड रही है। हाँ। और बसपा जब भी स्टार्टअप करेगी इस चुनाव में, हाँ। तो हम लोग 4 से स्टार्टअप करते हैं। हाँ। यहाँ जो 5.5 लाख दलित समाज का वोट है और जो 1.5 लाख चौहान बिरादरी का है, तो मैं एकदम उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि अगर मान लिया हम लोग 4 लाख से स्टार्टअप कर रहे हैं, जो भी पार्टियाँ हैं 3 से स्टार्ट करेंगी, तो जो भी जिससे भी लड़े, लेकिन हमारी लड़ाई किसी से है नहीं आज के दौर में। 18वीं लोकसभा तक का मैं पूरा डाटा देखा, पहले दूसरे पर इस बार किसकी सरकार? इस बार बसपा की सरकार यहाँ की। गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट हो वहाँ की बातें अलग है, लेकिन मैं अपने लोकसभा में बता रहा हूँ। घोसी लोकसभा। घोसी लोकसभा हमारे कंफर्म है सीट यहाँ की। यहाँ के सांसद जी फिर से सांसद भवन में जाने की तैयारी कर चुके हैं। हाँ। क्या बात कर रहे हैं? क्या नाम पड़ेगा? देखिए, हमारा नाम निखिल गौतम है। हाँ। मध्य प्रदेश प्रभारी प्रतिनिधि निखिल गौतम। मध्य प्रदेश से आ गए? नहीं, हम यूपी के हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। अच्छा, भीम आर्मी जय भीम के प्रदेश प्रभारी जी के। भीम आर्मी? भीम आर्मी जय भीम अच्छा जी, उनके प्रदेश प्रभारी के प्रतिनिधि हम हैं। तो भीम आर्मी वाले तो वो चंद्रशेखर आजाद हैं। जी, मंजीत सिंह नौटियाल, भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ। प्रदेश अध्यक्ष के हम प्रतिनिधि हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये कोई दूसरी पार्टी है? नहीं, भीम आर्मी जय भीम संगठन है। नोटियाल जी दो, जब ये लोग एक में थे, चंद्रशेखर ये लोग हाँ। एक में थे, हाँ। तो नोटियाल जी ने अलग किया अपने आप को। उन लोगों उनका जो जब उन्होंने आजाद समाज पार्टी बनाई तो उन्होंने अलग कर लिया, तो इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई जो बसपा के लिए ही प्रचार करते हैं। अच्छा। वो बसपा के नीति और विश्वास में, उनके कार्यों में अपनी रुचि रखते हैं, अन्यथा किसी दल में नहीं। इस वजह से उन्होंने क्या लग रहा है इस घोसी की सीट पर क्या होगा? देखिए, घोसी की सीट पे जो बहुजन समाज है, सर्व समाज के लोग हैं, माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही हैं। जो पहले प्रधानमंत्री जी थे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य से वंचित कर दिए थे। 5 किलो गल्ला के राशन में लोगों को बुलवा के वोट ले रहे थे और ईवीएम भी हैक कर रहे थे। और इस बार ईवीएम हैक होने हम नहीं देंगे। इस बार माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। और जो कह रहे थे कि 400 पार मोदी सरकार, मैं उनसे खुल के मैं कहना चाहता हूँ कि लोग कुर्सियां गांव में बेचने जाते हैं, बोलते हैं 400 500 ले लो कुर्सियां, और वही लोग 100 और 150 में कुर्सियां देके चले जाते हैं। वही हाल भाजपा की होगी। अच्छा जी। अच्छा, बहन जी यहाँ पर आई थी और अभी वो बनाई थी अपने भतीजे को नेशनल कोऑर्डिनेटर, आकाश आनंद जी को। ऐसा क्या हो गया? अच्छा खासा भाषण दे रहे थे, जनता उन्हें पसंद कर रही थी, फिर इसके बाद अचानक से उनको हटा दिया गया। देखिए, जब गार्जियन के सामने लड़का गलत करता है, उसके ऊपर दोषारोप लगता है, तो गार्जियन को दिक्कत होती है। बहन जी एक पूरी तरह से बताओ संवैधानिक और विधिक, जो संविधान के आस्था और विश्वास में रखने वाली हमारी पार्टी है, जो मिशन मूवमेंट को लेकर चलती है। अगर उसमें थोड़ी सी भी, या वो घर को या भाई खुद आकाश आनंद को भी, उस जो उनका अब तक का रवैया रहा, जो अब तक का नियम गाइडलाइन है मायावती के सामने, उनके सामने उनको फॉलो करने में आकाश आनंद निष्कर रहे। कह रहे हैं कि बहन जी भाजपा के दबाव में हटा अब तक देखिए यही आरोप जो अब तक जब बीजेपी लगा रहे हैं, मैं दावे के साथ सपा के 5 परिवार, जो बात करते वीडियो में बता दूं कि सपा के 5 परिवार के मुखिया के, अखिलेश के रिश्तेदार सांसद है बीजेपी से। ये बात मीडिया पूरी तरह से जानती है, लेकिन उनको कभी कोई नहीं कहा कि नहीं वो बीटी में। आज वो मिलके खा लेंगे, जा लेंगे, कर लेंगे। अखिलेश जी को मंदिर में जाने के बाद धुला जाएगा, कुल हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आएगा हम भी दलित हैं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगर जो सम्मान बसपा पार्टी दे देती है अदर लोगों को, किसी पार्टी में अगर सम्मान मिला होगा, तो मैं पूरे पार्टी के दावे के साथ कर अपने सर को खत्म कर दूंगा। जो बसपा सम्मान देती है, आप किसी जनसभा में चले जाइए, जो सम्मान आपको बसपा के प्रति द्वारा मिल जाएगा पार्टी से, वो किसी जनसभा में और किसी पार्टी में नहीं मिलेगा। ये बसपा का खुद एक अपनी गाइडलाइन है। और आकाश आनंद जी उसमें आए, उनको लगा बहन जी को नहीं अभी लॉन्च करना ठीक नहीं है, लॉन्च किया गया, जिसमें उनको अभी जो पूर्ण बाली रखी गई वो पूर्ण नहीं है। वास्तविकता एक जो विदेश में रहा वो किस कल्चर को पढ़ना जानना समय लगेगा। जैसे आज राहुल अखिलेश आए पे दहाड़ रहे थे, वो दहाड़ना ठीक है। देखिए, अब ये बात आप सही पूछे, मंच पर 1 घंटा भाषण दे रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार राजनीति में आए हैं। वो बात फिर आखिरकार क्या हुआ? उनको हटा दिया गया। रीजन यही था, जैसे मान लीजिए बहन जी बोले तो किसी की बात कह रहे थे कि उनके आने से मजबूत हो जाएगी बसपा है। आज भी वो कल आएंगे, कंफर्म है, आना तो उनको तय है। ये नहीं कि किसी को सहरा बांध के दूल्हा दूसरे को बना दिया जाएगा।
आने वाले फ्यूचर में आकाश आनंद रहेंगे और बसपा की जो पहले वाली स्थिति रहेगी आने वाली विधानसभा में उनको मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, ये मेरा दावा है। अच्छा, आकाश आनंद को मुख्यमंत्री अगली बार आने वाले में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ पूरे चैलेंज के साथ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर आकाश आनंद मुख्यमंत्री नहीं हो तो फिर जो चाहिए, क्योंकि अगली बार किसी के यहाँ सरकार नहीं बनेगी यूपी में, केवल बसपा रहेगी। अच्छा, ये मेरी पूरे दावे के साथ है। आकाश आनंद जिस दिन लॉन्च हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन कर आएंगे, ये मेरा दावा है। कुछ दिनों की बात है, क्योंकि ये जो कानून प्रक्रिया इसमें बीजेपी सरकार ने रखी है चुनावी में, ये किसी को बचा नहीं है, सब लोग इसमें पड़े हैं। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए देख रहे हैं केजरीवाल की वही दशा है, तो आदमी बिना पद पर रह के कैसे ये सब कर सकता है? तो दोषारोप लगने से बढ़िया कि उनको पूरे में चोटी के लाने के बाद लॉन्च किया जाए, ये बढ़िया है। चलिए आओ दादा जी, आप बताइए क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद खालिद अंसारी। अच्छा, जब से बसपा बनी है तब से मैं हूँ, अच्छा, और यहाँ पर बालकृष्ण चौहान को कोई रोक नहीं पाया। हाँ, कह रहे हैं लोग कि वो घोषी मुस्लिम वोटर जो हैं जा रहे हैं राजीव राय के साथ। गलत। मुस्लिम वोटर किसी के बनवा नहीं है, और मुलायम सिंह जो किए हैं वोट लिए, इनका काम कुछ नहीं किए। बाबरी मस्जिद को गिराने वाली यही है, कहें कि परिंदा पर नहीं मारेगा उनको, जैसे अखाड़े पर अपना तैस गिरा दिया, वो गिर गई। बहन जी जैसे मथुरा में था, कहा कि अगर जैसे तार जो लगा अगर उसके अंदर कोई भी जाओ गोली से मार दो, कोई नहीं गया। सपा की सरकार थी तो अपना सब लोग सोचे कि चलो ये तो हमारा साथ दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी जी उनके दहन के बाद, मतलब उनके मृत्यु होने के बाद मुस्लिम समाज पूरे पूर्वांचल में इसका बहुत बड़ा आक्रोश है। जो अन्य दलों ने जो प्रतिक्रिया दी, सबसे पहले मैं 11 बजे जैसे मैं मोहम्मदाबाद से क्रॉस किया, पूरे मोहम्मदाबाद को लॉक किया गया था। उसी मिनटों बाद मेरे पर ट्विटर आया बहन जी का। सबसे पहले आप मीडिया वाले इस बात को जानते होंगे कि अगर किसी ने ट्विटर पहले करके संदेश दिया तो बहन जी ने दिया कि ऐसा किया गया कि जांच को पूरी तरह से जांच प्रक्रिया किया जाए कि आखिर मृत्यु कैसे हुई। किसी पार्टी ने खुलकर उनका नाम नहीं लिया, लेकिन वोट लेने के लिए पूरे समाज के माइनॉरिटी के लोग पड़े हुए, सपा के लोग सिर्फ वोट लेते हैं, लेकिन उनके नेता को और उनकी जनता के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। आप मंच पे चले जाइए, किसी मुसलमान आदमी को बता दूं चैलेंज के साथ कि पकड़ उतार देते हैं नीचे, लेकिन हमारे समाज इतना तवज्जो यही अंसारी साहब आए थे और अरशद जमाल जी, उनको देख लिए, मान सम्मान के साथ बैठाया गया और एक बार नहीं 2 बार सांसद भी बनाया गया। और अरशद जमाल जी को देख लीजिए, आज उनको पूरे प्रदेश में उच्च स्तर पर जीत कर गए। सिर्फ बसपा की देन है, ये काम बसपा ही कर सकती है और अन्य दल नहीं कर सकता। क्या नाम पड़ेगा? सर अमरनाथ मधुकर नाम है, ग्राम सभा कोठिया, पोस्ट बदेड़। तो क्या लग रहा है इस बार जो है किसकी सरकार? इस बार बीएसपी सरकार जी तय है। कैसे तय है? अकेले वो लड़ रही हैं, कह रहे हैं लोग कि कभी कभी कह देते हैं लोग कि भाजपा की बी टीम है, और आप कह रहे हैं सरकार बना रही है। ये लोगों को लग रहा है कि भाजपा की बी टीम है। माननीय बहन जी कभी बीजेपी का सपोर्ट नहीं किए हैं, न कभी के साथ सरकार भी चलाई है। सरकार चलाई है लेकिन सपोर्ट नहीं किए, बीजेपी सपोर्ट नहीं किए हैं। बीजेपी की मजबूरी थी कि इनको सरकार बनाना जरूरी था, मजबूरी नहीं होती तो सरकार नहीं बनाते। और मानक इस बात पे है कि आज के डेट में, आज के टाइम में सभी लोग पढ़े लिखे शिक्षित इंसान है, किसी को कुछ बताना नहीं है। अपने स्वयं बनाए हुए रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और चल रहे हैं। और ख़ास रह गई वोट की बात, सारे नवयुवक, और अभी आप पूछे हैं कि आनंद भाई को, आकाश आनंद जी को, आकाश आनंद जी जैसे चल रहे थे और चल रहे हैं, वो पार्टी से निकाले नहीं गए, केवल पद से हटाए हैं। जो भी घर का मालिक होता है, कभी कमी बेसी होती है तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कर दिया जाता है, लेकिन पद से केवल हटाए गए हैं, पार्टी से नहीं निकाले गए हैं। अरे वो आए 2-4 मंच साझा किए, इसके बाद से पूरा माहौल बन गया था। यूपी के जो युवा थे स्टेटस लगा रहे थे, एक शेर आया है, और फिर इसके बाद अचानक से बहन जी उसको हटा देती हैं। शेर है, शेर गया नहीं कहीं, शेर अभी भी आएगा। शेर आया है, आएगा। यही तो कहा जा रहा है ना, आने वाले समय यही तो कहा जा रहा है कि भाजपा के दबाव में इन्होंने हटा दिया, नहीं तो माहौल बदल जाता। नहीं, माहौल बदल गया। वैसे भी माहौल वैसे भी चल रहा है बीएसपी। कोई कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी कुछ कह ले, लेकिन बीएसपी इस बार रहेगी और राज करेगी। आप लोग वोट करवाइए और करिए जी। गोसी लोकसभा, आप बताइए, गोसी लोकसभा में जो मुस्लिम समाज है वो किधर है? घोसी लोकसभा में मुस्लिम समाज आपकी पारी बसपा के साथ। बसपा के साथ? हाँ। अच्छा। और बालकृष्ण चौहान 99 भी 50,000 से निकाले और आपकी भी निकालेंगे। निकालेंगे। हाँ।
और जो मोदी और योगी बने हैं हाँ, ये अखिलेश यादव की देन है कि आज वो बस। कुर्सी पर है। जब बहन जी थी हाँ, तो 50 सीट पर भाजपा थी, हाँ, फिर उसके बाद जब अखिलेश बने हैं हाँ। तो 350 पर जैसे दंगा हुआ 68 मुस्लिम मारे गए, हाँ, वोट भी ले रहे हैं, काट भी ले रहे हैं। ये लिए कि अब मुस्लिम समाज समझ गया है, जी अब उनके उसमें नहीं के आएंगे। बहकावे में नहीं आना है। काम नहीं आना है। चलिए, मैं इस समय मऊ में था और एक घोसी लोकसभा पड़ता है और ये चाचा जी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और इन्होंने कह दिया है कि इस बार जो मुस्लिम वोटर हैं वो धोखा नहीं खाने वाले हैं। आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।